Okay, so now our current topic is why standard deviation is considered as a measure of risk. देख वैसे तो ये आई थिंक पोर्टफोलियो रिटर्न थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में समझाया जाएगा, लेकिन मैं तेरे को क्वांट्स वाले के अंदर समझा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। जबकि ये फ्रीजर उन सब के अंदर नहीं दिया, उसके अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ भी नहीं है, और वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि वो मेजर ऑफ रिस्क है, बस इतना सा लिखा हुआ है। अब क्यों है ये मैं समझाता हूँ। बेसिकली तेरे को इतना तो पता है ना करण कि स्टैंडर्ड डेविएशन की ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ measure is a measure of dispersion। आई थिंक तेरे को इतना तो पता है ना। एंड हाँ, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या बताता है, अब अपन को हाँ ये अपन समझ के भाई मेजर ऑफ डिस्पर्जन अपन को क्या बताता है कि अपना डाटा, अगर समझ फॉर एन एग्जांपल ये अपना मीन है, तो अपन का डाटा सेंट्रल, सॉरी ये अपना सेंटर है, तो अपन का डाटा एक सेंटर या फिर एक बेंचमार्क से कितना 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 आजू बाजू फैला हुआ है, कितने आजू बाजू में फैला हुआ है अपना डाटा, राइट। ये अपन को बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, राइट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को बताता है कि भाई अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि भाई एक सेंटर है, सेंटर या फिर इसका कॉमनली बोलते हैं अपन मीन, है ना, एक मीन है, तो मीन के आजू बाजू डाटा कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना ज़्यादा ऐसे डाटा फैला हुआ है, राइट। ये अपन को बताता है कौन, ये अपन को बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। अब हाँ, अब करें तो खुद सोच, तेरे को एक मैं कंपनी दूँ, अब हाँ, अब सबसे पहली बात, जितना ज़्यादा डाटा फैला हुआ होगा, जितना ज़्यादा डाटा डिस्पर्स्ड होगा, जितना ज़्यादा डाटा डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स्ड और स्प्रेड होगा, उतना ही ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, राइट। हम समझ रहे हैं ना, जितना ज़्यादा डाटा डिस्पर्स्ड यानी कि स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, राइट। ये बात तेरे को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ कि भाई क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अब तो खुद सोच, एक कंपनी है, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। एक कंपनी ए ये बोलती है कि उनके जो रिटर्न्स है वो है 16% से लेके 20% के बीच में, राइट। और एक कंपनी बी है, राइट, कंपनी बी बोलती है कि उनके शेयर के रिटर्न्स है 12% से 12% से 22% के बीच में। तो तू करण मेरे को बता, अब तू किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, 16 से 20% वाली या फिर 12 से 22% वाली। चल 12 नहीं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10% ना, 10%, 10% से लेके 22%। अब तू कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा। मैं तो भाई ए कंपनी में, क्योंकि भाई मेरे को ए कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि भाई मेरे को इसके अंदर क्या गारंटी मिल रही है, मतलब मेरे को इसके अंदर क्या मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ कि भाई रिटर्न्स मेरे 16 से 20 के अंदर ही आएंगे, राइट। अब इसके अंदर भले 10 से लेके 22 के अंदर आए, लेकिन भाई ज़्यादा चांसेस ये भी है ना कि भाई ये 16 से कम भी आ सकते हैं, राइट, है ना। आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब इसके अंदर जितना डाटा जितना ज़्यादा डिस्पर्ज होता है ना, उतना मेरे लिए घाटा होता है। वो जितना ज़्यादा डिस्पर्ज होगा उतने मेरे चांसेस बढ़ते जाएंगे कि वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशंस पे भी जाए। एंड एक्सट्रीम पोजीशन तो वैसे इसके अंदर है नहीं, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा फैला होगा ना, तो मेरे बहुत ज़्यादा कि भाई कभी 11% आ जाएगा, इसमें चांसेस है, इसमें कभी चांसेस है कि 21% आ जाएगा, इसमें कभी चांसेस है कि भाई 20% आ जाएगा, सॉरी 20% आ जाएगा, नहीं कभी 13% आ जाएगा, है ना। उसके अंदर तो भाई मेरे को पक्का 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 सा पता है कि भाई 16 से 20% के बीच, मतलब इतने से के बीच में आएगा। अब इसके अंदर कितना भी आए वो मेरे को चलता है, राइट। तो मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहूँगा ना, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच इज़ फ्रॉम 10 to 22%, है ना, जिसका क्या बोलते हैं स्प्रेड ऑफ डाटा ये हो, राइट। हाँ, तो ऐसी कंपनीज का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होता है, राइट, है ना। और ऐसी कंपनीज का स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि भाई स्टैंडर्ड डिवीजन क्या मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डाटा कितना फैला हुआ है। इसके अंदर डाटा कम फैला हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, इसके अंदर डाटा ज़्यादा फैला है तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है, राइट। समझा इतना। अब इसके अंदर एक और चीज़ तेरे को देखनी है, हाँ, तो मतलब इस मेरे को पता क्या चलता है कि भाई इस कंपनी के अंदर लेस रिस्क है ना, है ना, और इस कंपनी के अंदर मोर रिस्क है।
क्योंकि भाई इसके अंदर तो भाई मतलब कितना ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर भाई। 10 11 टका ने 11 टका भी आ सकता है ने, यहाँ पे 20 टका भी आ सकता है, और इसके अंदर लेस रिस्क है भाई। इसके अंदर चाहूँ तो मैं सोचूं कि 15 टका भी आ सकता है, सॉरी मतलब 17 टका भी आ सकता है, नहीं 19 टका भी आ सकता है। मैं इसके अंदर ऐसे सोचता हूँ, और इसके अंदर सोचता हूँ कि भाई एक तो मेरे 11 टका आ रहा है, नहीं एक तो मेरे यहाँ पे 21 टका 21 टका रिटर्न आ रहा है। तो मतलब डाटा कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो मेरा उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़े जा रहा है। मतलब रिस्क कैसे, अब मैंने रिस्क कैसे सोचा कि भाई रिस्क बढ़ रहा है, कि भाई मैंने ऐसा सोचा कि भाई मेरा जितना ज़्यादा डाटा स्प्रेड है, हाँ अब मैं समझाता हूँ, सब समझना। तो भाई जितना ज़्यादा डाटा स्प्रेड होगा, SPRED स्प्रेड होगा, उतनी ज़्यादा मेरी वेरिएबिलिटी होगी, वेरिएबिलिटी होगी ना इन रिटर्न्स, उतनी ज़्यादा मेरी वॉलेटिलिटी होगी, वॉलेटिलिटी इन रिटर्न्स। वॉलेटिलिटी इसका मतलब ये हुआ कि भाई रिटर्न्स के अंदर वॉलेटिलिटी है, मतलब कि हाँ रिटर्न्स एक कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कि भाई 11% भी हो सकता है ना 21% भी हो सकता है, मतलब इतने बड़े रेंज के अंदर वो खेल रहा है, तो उतना ज़्यादा मेरा रिस्क बढ़ रहा है। अब वही अगर मेरे को कंडेंस्ड रिटर्न मिल रही है जैसे इसके अंदर कि भाई 16 टका से 20 टका के बीच में, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, बस मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो इसलिए मेरे को ये लेस रिस्क लगता है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबिलिटी कम होती है, इसके अंदर डिस्पर्जनेस कम होती है, इसके अंदर स्प्रेड कम होता है डाटा का, राइट। इसके अंदर डाटा की वॉलेटिलिटी कम होती है, समझा करें। इसलिए मेरे को ये सिक्योरिटी ए अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी भी जिसके अंदर डाटा ज़्यादा फैला हुआ है, राइट। अब समझ रहा है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जितना कम हो मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को इसलिए रिस्क रिस्क बोलते हैं, राइट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन मेजर ऑफ रिस्क क्यों बोलते हैं, अपन इस टॉपिक पे थे ना। ये तो मैंने तेरे को समझाया था, अभी मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्चुअली होता क्या है उसको, हाँ, और एसोसिएटेड कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इससे, है ना। अब समझाता हूँ तेरे को। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का अपन फॉर्मूला देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू व्हाट आई थिंक इज रूट सिग्मा एक्स, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, अपॉन एन, या फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ये है सैंपल के लिए, सॉरी ये है पॉपुलेशन के लिए, और ये है सैंपल के लिए। अगर सैंपल होगा तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन के नीचे n-1 आता है, और अगर पॉपुलेशन हो तो उसके नीचे n आता है। हाँ वो सब बात छोड़, अपन को जो बात देखनी है ना मेनली, वो ये है कि भाई एक मिनट में मैं पेंसिल लेके आता हूँ। हाँ, अपन को जो बात देखने की भाई, एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, वो एक डेविएशन होता है। डेविएशन का मैंने तेरे को कारण मतलब मेरे नोट्स में समझाया, मैंने मेरे नोट्स के अंदर ऊपर ऊपर जाकर देखना, मीन डेविएशन के टॉपिक के नीचे डेविएशन होता क्या वो समझाया हुआ है मैंने, और आई थिंक तेरे को पता याद ही होगा। हाँ, अब डेविएशन समझ रहे हैं, डेविएशन कि भाई कितने ज़्यादा, अब फॉर एन एग्जांपल ये मीन है ना, ये मीन है। अब डाटा इधर उधर इधर उधर मतलब कितना वेरिएबल है, इनका सम लेता है और उसको स्क्वायर कर लेता है और उसको डिवाइड कर लेता है भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। उससे अपन को इसका रिस्क पता चल जाता है कंपनी के अंदर कितना रिस्क है, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा मेरा मीन ये है। अब मेरे पास डाटा यहाँ पे, तो मैं इन सब से इनको माइनस करके इसके डेविएशन निकालूंगा। डेविएशन क्या होता है, मतलब कितना एक्चुअल में तुम्हारा कितना स्टैंडर्ड है, यानी कि तुम्हारा कितना बेंचमार्क और तुम्हारे कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, तुम्हारे बेंचमार्क से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा रिस्क होगा, राइट। अगर मेरा फॉर एन एग्जाम्पल बेंचमार्क तो ये मेरा x-बार, और मेरे पास यहाँ पे रिटर्न आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है, तो उतना ज़्यादा रिस्क होगा मेरा, समझा। तो जैसे जैसे ये क्या बोलते बढ़ते जाता है ना, उतना ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ते जाता है ना ऑब्जर्वेशन, उतने ज़्यादा मेरा रिस्क बढ़ते जाता है, राइट। समझ में आ रहा है करण। अब समझा, तो ये इसकी वजह से अपन को पता चलता है कि भाई कितना ज़्यादा, हाँ, तो मतलब बेसिकली अपन को स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से, यानी कि ये जो मैंने ऊपर बेसिकली अपन को स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से, जो मैंने अभी ऊपर समझाया ना, कि मतलब ये जो बेसिकली जो फार्मूला है ना, ये मैंने ये समझाया है, ये इसके अंदर अपन को कितना ज़्यादा डाटा डिस्पर्ज होता है, अपन को ये पता चलता है कि भाई डाटा कितना ज़्यादा डिस्पर्ज है। इसकी वजह से अपन को पता चलता है कि भाई वो डाटा डाटा कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है,
है ना। डाटा कितना ज़्यादा वेरिएबल है, डाटा कितने ज़्यादा वेरिएबल है, एंड हेंस इन सब की वजह से अपन को पता चलता है कि डाटा कितना ज़्यादा कि भाई एक सेट ऑफ डाटा के अंदर कितना रिस्क है। फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन से अपन को पता चल जाता है अल्टीमेटली कि ज़्यादा कितना ज़्यादा रिस्क है ना। समझ में आया करण? हाँ। अब तू बोलेगा करण मीन डेविएशन भी तो मेजर ऑफ रिस्क होता है। हाँ सही बात है। हाँ अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ बेटर measure of risk as compared to mean deviation, right? है ना। वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेटर मेजर ऑफ रिस्क एज कम्पेयर टू मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों अच्छा बेटर मेजर ऑफ रिस्क है मीन डेविएशन। हम तक मेरे को बता दो कारण मीन डेविएशन भी निकालता है अपना क्या बोलते हैं मेजर ऑफ रिस्क, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं तेरे को इसके फॉर्मूला से समझाता हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और फॉर्मूला इन दोनों को अच्छा और बुरा बताता है। अब देख अपने मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं ना, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ऐसा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा। हाँ सिग्मा ये मॉड है, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड क्या होता है कि भाई नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है ना। सिग्मा सिग्मा ऐसा मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, है ना। और वही अगर मैं यहाँ पे अभी एक क्या बोलते हैं फॉर एन एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लूँ, हाँ यहाँ पे मैं एक बार पॉपुलेशन मीन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉपुलेशन मीन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉपुलेशन सॉरी मैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहा हूँ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहा हूँ। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स। चलो छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे ना सैम्पल सैम्पल उसका फॉर्मूला दे रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना तो ज़्यादा कंपेयर नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा। हाँ कि एस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैम्पल का ले रहा हूँ मैं, सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा सॉरी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, राइट। अब अपन इसके अंदर समझते हैं कि ये वाला कि कि ये क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों बेटर है देन मीन डेविएशन। अब देख कर इधर आ सबसे पहले मीन डेविएशन पे। मीन डेविएशन के जब तो बेसिकली देखेगा ना तो तेरे को समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे अपन ने लिया हुआ है मॉड, है ना, और ये समीशन है, ये समीशन है, समीशन है समीशन, है ना। अब ये बेसिकली क्या है, समीशन ऑफ ऑल दी इसको डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन है ना, डेविएशन बोलते हैं इसको। पता होना चाहिए, अगर तेरे को इतना नहीं पता हो तो मीन डेविएशन के नीचे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि भाई डेविएशन क्या होता है और क्या होता है। मीन डेविएशन के टॉपिक के नीचे क्वांट्स के थर्ड चैप्टर उसके नीचे है ना, कि भाई होता क्या है एक्चुअल में ये। तो भाई बेसिकली ये जो स्टैंड मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन के अंदर होता ही हुआ है कि ये समीशन तो करता है स्टैंड डेविएशन का, लेकिन वो सारे डेविएशन के साइंस नेग्लेक्ट कर देता है, राइट। ओनली एब्सोल्यूट डेविएशन लेता है। एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब ओनली पॉजिटिव डेविएशन से लेता है। पॉजिटिव डेविएशन कैसे, अगर कोई सा डेविएशन नेगेटिव भी होता है ना तो मॉड की वजह से ये मॉड होता है, ये नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी सम ऑफ डेविएशन होता है वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, है ना। सबका सबका सम करते हैं तो सबका सम करते के टाइम करने के टाइम सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो है ना ये जो होता है कि, तो इसके अंदर अपन बोलेंगे कि भाई मीन डेविएशन ना, मीन डेविएशन साइन, मीन डेविएशन नेग्लेक्ट्स द साइन ऑफ डेविएशन। वाइल अगर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन पे आए तो हाँ समझ में आ गया ना, मीन डेविएशन नेग्लेक्ट्स द साइन ऑफ डेविएशन, समझ में आ गया। वही अगर अपन अभी स्टैंडर्ड डेविएशन में आते हैं तो भाई यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ मॉड वॉड ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बल्कि स्क्वायर्ड है ना। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे तो स्क्वायर्ड है, यहाँ पे मतलब अपन स्क्वायर डेविएशन लेते हैं, वो अच्छा होता है। मैं तेरे को समझाऊंगा, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, लेकिन इतना समझ ले कि भाई ये बेटर होता है। और यहाँ पे अपन साइन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे जैसे मॉड है ना, ये मॉड है ना, यहाँ पे मॉड नहीं है, यहाँ पे कुछ मॉड नहीं है। यहाँ पे अपन जो भी साइन होती है स्टैंडर्ड डेविएशन को उसको ही कंसीडर करते हैं। कोई नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव तो उसको माइनस कर देते हैं, मतलब वो सबमिशन करने के टाइम पे वो माइनस ही हो जाती है बेसिकली। हाँ वो बेसिकली माइनस ही हो जाती है ना, ये सबमिशन है ना, जब सबमिशन करते तो माइनस हो जाती है।
माइनस तो नहीं होते एक्चुअली, अपन स्क्वायर कर लेते तो वो हमेशा प्लस ही आते हैं। ये जो स्क्वायर अपन ये जो करते हैं ना, इससे एक्चुअली प्लस वाली चीज़ें ही आती है, माइनस वाली चीज़ें तो आती ही नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये बेटर होता है ना, ये नेग्लेक्ट नहीं करता। तो इसको इसके अंदर अपन बोलेंगे कि नेग्लेक्ट नहीं करता साइन, और ये जो मीन डेविएशन ही नेग्लेक्ट कर देता है साइन ऑफ डेविएशन की, राइट। ये जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन नेग्लेक्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको अपन बेटर मेजर ऑफ रिस्क मानते देन द मीन डेविएशन, राइट। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और भी अदर अदर रीजन होंगे, लेकिन करण अभी तो उतना समझ के रख कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए बेटर मेजर ऑफ बेटर मेजर ऑफ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड बेटर मेजर ऑफ रिस्क है देन मीन डेविएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मीन डेविएशन नेग्लेक्ट करता है साइन डेविएशंस की, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करता। स्टैंडर्ड डेविएशन उनको स्क्वायर कर देता है लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करता, राइट। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेटर। और यहाँ पे ये ना मैंने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, इसलिए n-1 नीचे है ना। अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन लेता तो यहाँ पे नीचे सिर्फ n आता, -1 नहीं आता। n-1 तो सैम्पल के लिए लेते हैं क्योंकि वो बायस नहीं होता ना सैम्पल, इसलिए है ना, बायसनेस उसके नेग्लेक्ट करने के लिए अपन लेते हैं n-1 नीचे। वो भी मैंने समझाया है मेरे नोट्स के अंदर, पढ़ेगा ना ढंग से तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए तक तो इतना ही, बाकी का फिर बाद में बताता हूँ।